दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, इस दुनिया में पैसा यानी दौलत की शक्ति को हम सब स्वीकारते हैं। इसके पावर से बड़े काम चुटकियों में पॉसिबल हो जाते हैं। हम मनी को मैनिफेस्ट करने की अलग अलग टेक्निक को यूज करते हैं ताकि हमारी जिंदगी में हम ढेर सारी दौलत को आकर्षित कर पाए। दोस्तों, मारिया नमित द्वारा लिखी गई पुस्तक द एनर्जी ऑफ मनी हमें पैसों की इसी शक्ति के बारे में 4 ऐसे टिप्स बताती हैं जिनसे हम आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल मार्ग पर चलकर पैसों को पा सकते हैं। मारिया बताती हैं कि इस दुनिया में सबसे अमीर लोगों ने पैसों पर जीत पाना सीख लिया है क्योंकि वो पैसों को अट्रैक्ट करने के ऐसे राज जानते हैं जो आम लोग कभी समझ नहीं पाते। दोस्तों, मारिया ने इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों पर 20 साल रिसर्च किया। वो पेशे से एक डॉक्टर और लाइफ कोच हैं जो लोगों को सक्सेस के लिए ब्रेन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। मारिया ने अपनी रिसर्च में पाया कि जब हम पैसों को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट करते हैं तो हम इसे एबंडेंस में हासिल कर सकते हैं। यही कारण है कि अमीर इंसान और अमीर बनता चला जाता है क्योंकि उसकी हर सोच में पैसा है। उसकी हर फीलिंग में यह साफ महसूस किया जा सकता है। इन 20 सालों में दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों की लाइफ को एनालाइज करने के बाद मारिया ने अपनी बुक द एनर्जी ऑफ मनी के जरिए हमें कुछ ऐसे राज बताएं जिनसे हम भी पैसों की एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बुक के जरिए हम न केवल इस दुनिया से बल्कि इस दुनिया से परे जो शक्ति काम करती है यानी यूनिवर्सल पावर से भी मनी की एनर्जी को रिसीव करना सीखते हैं। दोस्तों, ये राज आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं क्योंकि बेशक आप भी अबंडेंस में ढेर सारी दौलत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस बुक में ऐसी सिंपल, इजी टू फॉलो एक्सरसाइज और मेडिटेशन टेक्निक्स बताई गई है जिनसे हम पैसों की एनर्जी में खुद को अलाइन कर अपने सपनों और सक्सेस सहित अबंडेंस में मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सुपर सीक्रेट भी बताऊंगा जो इन सभी सीक्रेट में सबसे पावरफुल है। सबसे पहले ऑथर हमसे एक सवाल पूछती है कि आपको यह कब एहसास हुआ था कि पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या यह आपके फ्रेंड की वजह से आपको रियलाइज हुआ या पेरेंट्स की वजह से? देखिए, हमने अब तक सीखा है कि पैसों को अपनी सोच में लाकर उसके बारे में पॉजिटिव सोचकर उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखाकर यानी आभार व्यक्त कर हम पैसों की एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां हम एक गलती करते हैं। वो गलती कौन सी है? ऑथर कहती हैं कि हम यूनिवर्स से अपनी हर मनचाही चीज मांग सकते हैं, लेकिन अगर उस चीज को मांगने के लिए आप बस वो चीज मांगकर यूनिवर्स के भरोसे सब छोड़ देते हैं और खुद की सारी जिम्मेदारी को यहीं खत्म कर देते हैं, तो ये गलत है। जब हम बच्चे थे तो पैसों के प्रति हमारा बिलीफ हमारे पेरेंट्स और बड़े बुजुर्गों ने बनाया। इसका मतलब अभी पैसों के प्रति आपकी जैसी भी मानसिकता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि यह मानसिकता आप में बचपन से ही प्रोग्राम की गई है। नतीजतन अभी आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है उसका एक बड़ा कारण धन के प्रति आपकी सोच है। लेकिन अब वक्त है बदलाव का। जी हां, आप सालों से चले आ रहे पैसों के प्रति अपने विश्वास को बदलकर अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। लेकिन साथ ही इसके लिए आपको उठाने होंगे कुछ ऐसे जरूरी कदम जो बहुत जरूरी है। इनमें सबसे पहला कदम है पैसों के रास्ते में अपने गोल्स को अपने टास्क से अलग करना। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिन्हें पूरा कर लेने के बाद हमें एक सुकून सा मिल जाता है। हमें लगता है कि चलो यह काम तो पूरा हुआ। ये काम टास्क कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में कई काम ऐसे हैं जिन्हें हम एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और वो है हमारी लाइफ गोल्स। हमारे गोल्स हमें जिंदगी को मजेदार तरह से जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। इनके पूरा होने पर हमें एक ऐसी खुशी का अनुभव होता है जो टास्क के पूरा होने पर नहीं मिलता। ऑथर कहती हैं कि हमारे गोल्स हमारे जीने का कारण होना चाहिए। हमें हर साल ऐसे 2 गोल्स का रेजोल्यूशन बनाना चाहिए जो सही मायनों में हमारे लिए इनकम की नई अपॉर्चुनिटीज भी लाएं। जब हमारे गोल्स हमारी एनर्जी से अलाइन होते हैं तो पैसा आपकी एनर्जी में आसानी से प्रवेश कर पाता है। दूसरा कदम है पैसों के प्रति अपने स्टैंडर्ड, सॉफ्ट इंटीग्रिटी को पहचानना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पैसों के प्रति सच्चाई से अपने मूल्यों को, अपनी वैल्यूज को पहचानें। हमें पैसों के प्रति सभी तरह के डर और शक से आजाद होना चाहिए।
ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी से पैसों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। इन शॉर्ट, हमें अपने वैल्यूज के स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखना चाहिए। एक तरफ जब आप ऐसा करते हैं तो दूसरी तरफ आपका ऑरा एक नई पॉजिटिविटी और एनर्जी से भर जाता है। आप पैसों के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन पाते हैं। तीसरा कदम है अपने प्रॉमिसेस निभाने के लिए डेडिकेटेड रहे। ऑथर का कहना है कि जब आप किसी से कोई प्रॉमिस पूरा करने की बात करते हैं तो आपके आसपास एनर्जी का एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है जो तब तक इम्बैलेंस में रहता है जब तक आप उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर देते। इसीलिए जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करें तो उसे पूरा जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपके पैसों से जुड़ी हुई है। टेक्निकली पैसा एनर्जी का एक फार्म है और इसका बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। इसे बैलेंस में रखने के लिए हमें इसे अफेक्ट करने वाले उन फैक्टर्स को भी बैलेंस में रखना होगा जो इसके एनर्जी साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, तो छोटे वादों को पूरा करने की कोशिश करें और सीखें कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाता है। फिर यह एक्सपेरिमेंट अपने मनी प्रॉमिस के साथ करें। चौथा और अंतिम कदम है यह जानना कि आपकी एनर्जी कहां लीक हो रही है। इसका मतलब है कि आपको यह जानना है कि आप पैसों की एनर्जी को किन फालतू चीजों में बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम अपने बॉडी की एनर्जी को कभी कुछ ऐसे कामों में बर्बाद करते हैं जहां जरूरत नहीं होती, ठीक यही बात पैसों की एनर्जी पर भी लागू होती है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ एरिया होता है जहां हम पैसों को पानी की तरह बहा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक हद के बाद हमें यह रियलाइज होता है कि हम गलत थे। तो हमें ऐसे लीकेजेस का पता करना है और उनको ठीक करना है, पैसों की एनर्जी को अबंडेंस में अट्रैक्ट करने के लिए। दोस्तों, इस बुक में डिटेल में बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, जिनमें से कुछ हैं। नंबर 1, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करें। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को एनालाइज करना है, यानी आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। आपको अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करना है ताकि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव कर सके। नंबर 2, अपना फाइनेंशियल गोल सेट करें। यह एक्सरसाइज आपको अपना फाइनेंशियल गोल सेट करने में मदद करेगा। आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के हिसाब से एक गोल सेट करना है ताकि आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकें। नंबर 3, मनी को मैनेज करें। इस एक्सरसाइज में आपको अपने पैसों को मैनेज करना सिखाया जाएगा। आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए एक बजट बनाना होगा और अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होगा। नंबर 4, पॉजिटिव माइंडसेट एक्टिवेट करें। यह एक्सरसाइज आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट एक्टिवेट करने में मदद करेगी। आपको अपने बिलीव्स और थॉट्स को चेंज करना होगा ताकि आप फाइनेंशियल सक्सेस और एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सके। पॉजिटिव माइंडसेट यानी धन के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच। नंबर 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। इस एक्सरसाइज में आपको ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना सिखाया जाता है। आपको अपने फाइनेंसेस के लिए ग्रेटफुल होना होगा ताकि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव कर सकें। नंबर 6, मनी को अप्रिशिएट करें। इस एक्सरसाइज में आपको अपने पैसों को अप्रिशिएट करना सिखाया जाएगा। आपको अपने पैसों की इंपॉर्टेंस को समझना होगा ताकि आप उन्हें मैनेज कर सकें। नंबर 7, फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान बनाएं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लान बनाना होगा। आपको अपनी इनकम को ग्रो करना होगा ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। दोस्तों, ये कुछ टिप्स और एक्सरसाइज थी जो एनर्जी ऑफ मनी बुक में दिए गए हैं। इन एक्सरसाइज को फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हैं और फाइनेंशियल एबंडेंस और सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मारिया नेमेथ द्वारा लिखी गई यह पुस्तक पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।